उस क्वेश्चन का आंसर गूगल पे देख लो या उस क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी पे देख लो। तुम्हें कर देना है सीधा कंप्लेन। और कंप्लेन कैसे करना है, तो हेलो मेरे गुल्लो, कैसे हो? मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अगर देखो, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, कल यानी कि 6 मार्च को बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है 10th का ऑफिशियल आंसर शीट, आंसर की बोल सकते हैं। और हाँ देखो, मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं कि भैया ये आंसर की होता क्या है और इसका यूज कैसे करना है। तो देखो, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा बिल्कुल अच्छे से। और उसके साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा तुम आंसर शीट मिलाना कैसे है, कैसे देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है। और देखो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही है लेकिन बिहार बोर्ड के आंसर शीट में अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो भाई देखो, तुम कंप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कंप्लेन। और कंप्लेन कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा, मतलब सिखाऊंगा, इसलिए देखो टेंशन मत लो। और तुम्हें आंसर की डाउनलोड कहाँ से करना है, देखना कैसे, वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले कुछ सेकंड के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं कि भाई आंसर की होता क्या। जिसे नहीं पता वो ध्यान से सुनना। देखो, तुम्हें ये बात तो पता होगा कि बिहार बोर्ड का एग्जाम 2 पार्ट में होता है। कौन कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में होता है एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव, सेकंड पार्ट में होता है सब्जेक्टिव। समझे? ठीक है। तो देखो, जब भी बिहार बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो एग्जाम कंप्लीट होने के 1 या 2 हफ्ते बाद ही बिहार बोर्ड जारी करता है वो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर। देखो, साफ साफ बोले तो एग्जाम में जो एमसीक्यू होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव, उनका आंसर क्या है, उनका करेक्ट आंसर क्या है, बिहार बोर्ड खुद जारी करके देता है बच्चों को और बोलता है देखो भाई तुम अपना मिला लो, तुम्हारा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। समझे? इसी को बोलते हैं आंसर सीट या आंसर की जो बोलना है बोल सकते हो। और 10th का यानी कि तुम सबका कल ही लॉन्च हुआ। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें डाउनलोड कैसे करना है और देखना कैसे है। लेकिन उससे पहले एक तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं, उसे ध्यान से सुनना। देखो, ये आंसर की जारी करता है बिहार बोर्ड ऑफिशियल, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो आंसर बिहार बोर्ड ने दिया है वो 100% सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट में कोई ना कोई आंसर तो बिहार बोर्ड वाले पे गलती कर देते हैं। हाँ भाई, कर देते हैं, क्या करे, गांजा फूकते वो लोग, तो तुम समझ सकते हो। अगर वो तुम्हें एग्जांपल दो तो मेरा इंग्लिश के एग्जाम में यानी कि 12th के इंग्लिश के एग्जाम में उन्होंने जो आंसर की जारी किया था उसमें खुद 3 क्वेश्चन गलत थे, मतलब क्वेश्चन नहीं 3 आंसर गलत थे। और मैंने खुद कंप्लेन किया भाई कि यार इसे सुधारो यार, क्वेश्चन गलत है। इसलिए देखो, मैं फिर से बोल दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम 100% कंफर्म हो कि भाई देखो मैं जो क्वेश्चन टिक करके आया हूँ वो तो 100% सही है, उसे वो गलती कर ही नहीं सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड का आंसर शीट में वो क्वेश्चन गलत है, तो देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें एक बार चेक करना है। चेक कैसे करना है, उस क्वेश्चन का आंसर गूगल पे देख लो या उस क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी पे देख लो एक बार। और अगर चेक करने के बाद तुम्हारा आंसर सही है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कर देना है सीधा कंप्लेन। और कंप्लेन कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। तो चलो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें कंप्लेन कैसे करना है। तो आ जाओ, वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन। तो देखो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, जाओ सीधा लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करते हो तुम आ जाओगे यहाँ पे। तो देखो, जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम आ जाओगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पर है मैट्रिक का। और चेक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर डालना पड़ेगा रोल कोड। तो मैं देखो तुम्हें बताने के लिए किसी एक स्टूडेंट का रोल कोड डालता हूँ जो कि मेरे पास है। एंड क्या था रोल कोड, उसके बाद तुम्हें डालना है रोल नंबर। ये करने के बाद तुम यहाँ पर क्लिक करना, दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, ये लॉगिन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। हाँ देखो, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखना, तो ऊपर तुम्हारा नाम आएगा, जो नाम है ये नाम आएगा। उसके बाद तुम्हारे स्कूल का नाम आएगा, फादर का नाम आएगा, मदर का नाम आएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रोल कोड आएगा, रोल नंबर, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है। और नीचे तुम यहाँ पर आना, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है आंसर की। ठीक है। तो तुम्हें अभी इस पर इग्नोर करना है। सबसे पहले आना है यहाँ पर, देखो विषय पर यानी कि सब्जेक्ट, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेने वाला हूँ मैथ का आंसर की। ठीक है। आंसर की मैथ का लेते ही तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट डालना है मैथ। उसके बाद अब तुम सोचोगे भैया ये सारे ऑप्शन, एक सेकेंड, भैया ये सभी ऑप्शन क्या है। तो ये सारे ऑप्शन है कंप्लेन फाइल करने के लिए। और कंप्लेन कैसे करना है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन देखो, ये सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने आ जाएगा ये ऑप्शन, क्या, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा लिखा हुआ, यहाँ पर जैसे ओपन आ जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, फटाफट ओपन पे क्लिक करना। और उसके बाद तुम्हें बोलेगा डाउनलोड करने के लिए कि पे करना, थोड़ा वेट करना, वेट। उसके बाद देखो ऑप्शन आ गया खोलने का। देखो तुम्हारे सामने आ गया ऑफिशियल आंसर की। और यहाँ पर देखो चेक कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि एग्ज़ाम किस दिन हुआ था, ये एग्ज़ाम में। और तुम देखो मिला लेना तुम्हारा सेट कौन सा, जैसे कि बहुत बच्चों का होगा सेट ए होगा, तो देखो सेट ए का सारा आंसर इसमें है कि 20 का कौन सा है,
ठीक है, और नीचे भी है, नीचे भी देखो, नीचे तक है, 100 तक दिख रहा है, 100 तक है। एंड उसके बाद और उसी टाइप से सेट बी का पास देखो, ये है सेट बी का इतना है, फिर सेट सी का इतना है, सेट डी का इतना है। तो जो भी तुम्हारा सेट होगा एग्जाम में, तुम उसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलाना है। ऐसा मत करना भाई कि तुम्हारा सेट ए है और तुमने मिला लिया आंसर सेट बी का तो तुम्हारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसे मत करना, जो सेट होगा तुम्हारा उसी प्रकार मिलाना। और उसके बाद कमेंट करना कि भैया मेरे कितने सही हुए, ठीक है, कमेंट करना, मेरे को देखना है। ओके, मैं तुम्हें बताया कि तुम आंसर कैसे देखने वाले हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारा कोई आंसर गलत है या तुम्हारा कोई आंसर सही है लेकिन बिहार बोर्ड ने बताया कि भैया गलत है, तो तुम्हें कंप्लेन कैसे करना है, आ जाओ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो करने के लिए वापस तुम्हें बैक आता हूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है सेट नंबर, आपका सेट नंबर कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया सी सेट, ठीक है, सी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि भाई आपका कौन सा प्रश्न गलत है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है मेरा, मान लो मैं देखो अंदाजे से बता रहा हूँ, मान लो 35 क्वेश्चन नंबर गलत है, तो ठीक है मैंने 35 क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई इसमें क्या गलत है, आप हमें बताओ क्या गलत है इसमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो तुमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन ही गलत है या आंसर गलत है। देखो मुझे लगता है आंसर गलत होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, आंसर पे क्लिक कर देना। अगर आंसर गलत होगा आंसर पे क्लिक करना, एंड अगर क्वेश्चन गलत होगा तो क्वेश्चन पे कर देना। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है अगर ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये आंसर गलत है, तो उसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद तुम्हें बताना है, मान लो इसका सही आंसर होने वाला है डी, तो डी पे क्लिक करके उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे बताना कि भाई मतलब तुम्हें अगर नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन कुछ लिख देना। जैसे कि देखो मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखूँ, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने लिख दिया इंग्लिश में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई इंग्लिश में लिखना नहीं, तुम्हें हिंदी आती है हिंदी लिखो, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी लिखो, उर्दू आती है उर्दू लिखो, जो भाषा आती है बस लिख दो। अरे गाली वाली मत लिख देना भाई, वरना तुम में से कुछ लोग गाली लिख दोगे, वो मत लिखना। इतना करते ही तुम यहाँ पर कर देना है सबमिट। ठीक है, यहाँ पर देखो सेव कर देना, सेव पे क्लिक करना, तुम्हारा आंसर सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं करने वाला, क्योंकि ये रोल नंबर मेरा नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। ठीक है, बस इतना करो, तुम्हारा जो आंसर गलत था या क्वेश्चन जो गलत था उसके तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ठीक है, आई होप मेरी बात तुम समझ चुके हो। तो उसके बाद जाओ और तुम देखो तुम्हारा कितना आंसर सही है कितना गलत है, और हाँ हो सके तो कमेंट करना, मुझे बताना कि भैया मेरे किस सब्जेक्ट में कितना MCQ सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, प्लीज़ करना, मुझे देखना है। और हाँ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये कैसे हो गया?